और अब राष्ट्रगान होगा। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आपका। माननीय, आपकी अत्यंत गौरवमयी उपस्थिति से हम सब बहुत ही अभिभूत हैं। मंच पर स्वागत है माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का तथा माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल बोरेश्वर पाटिल जी का। स्वागत है रिस्पेक्टेड सचिव भूमि संसाधन विभाग श्री अजय दिर्गी जी का। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। न्यू इंडिया विकास के आसमान का विस्तार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, मिशन, सपना हर भारतीय अपना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष कि किसी भी योजना को सैचुरेशन तक ले जाना है, जन कल्याणकारी योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भूमि संसाधन विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को अपना प्रयाण बनाया। पोषित और वंचित के बीच कोई गैप ना रहे, ये एक समेकित कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ने सच कर दिखाया। और हमें गर्व है कि पहली बार किसी मंत्रालय में 100% सैचुरेशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और अब हमारा आग्रह है रिस्पेक्टेड सचिव भूमि संसाधन विभाग श्री अजय तिर्की जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं इस्पात, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज, भूमि सम्मान प्राप्त करने के लिए राज्यों से पधारे वरिष्ठ राजस्व अधिकारीगण, जिला कलेक्टर्स, अधिकारी साथियों एवं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, भूमि सम्मान के इस प्रतिष्ठित समारोह में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आज का समारोह अपने आप में अनूठा और अद्वितीय है, क्योंकि आज राज्यों एवं यूटीज के राजस्व अधिकारियों को पहली बार उनके राजस्व कार्यों में उत्कृष्टता के लिए सम्मान प्राप्त होगा। इस अवसर की गरिमा बढ़ाने और भूमि सम्मान को संस्थागत रूप देने के लिए माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदया का मैं अत्यंत आभारी हूँ और मंत्रालय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं माननीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री और माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन गवर्नेंस का आधार है। यह माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का मानना है, क्योंकि
भूमि के कागजात अथवा लैंड रिकॉर्ड्स केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन के लगभग सभी योजनाओं के आधार होते हैं, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह समर्थन मूल्य खरीदी की योजना हो, चाहे वह नेशनल हाईवे जैसे अधोसंरचना के प्रोजेक्ट्स हों जिसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, या भूमि के क्रय विक्रय अथवा उत्तराधिकार का मामला हो, अथवा कोई भी अन्य योजना हो। लैंड रिकॉर्ड्स ही प्रारंभिक दस्तावेज होते हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसके आधार पर पूरी योजना कार्यान्वित होती है। इन्हीं कारणों से भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन गवर्नेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन एवं डिजिटाइजेशन किया जाकर नागरिकों, किसानों के भू अधिकारों को स्पष्ट बनाया जाता है, ताकि नागरिकों, किसानों के भू अधिकारों की रक्षा हो। भूमि सम्मान का प्रारंभिक सोच माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का ही है। भूमि सम्मान योजना की अवधारणा यह है कि जिन जिलों में डीआरएमपी के 6 घटक या कोर कंपोनेंट्स में 100% प्रगति हासिल की है या सैचुरेशन हासिल की है, उन्हें आज भारत के राष्ट्रपति महोदया द्वारा भूमि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस अनूठे भूमि सम्मान स्कीम में 68 जिलों ने स्कीम के अंतर्गत सैचुरेशन हासिल किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विभाग, राज्यों, यूटी सरकारों ने यह तय किया है कि 31 मार्च 2024 तक हम देश में कंप्यूटराइजेशन एवं डिजिटाइजेशन के कोर कंपोनेंट्स को सभी जिलों में सैचुरेट करेंगे। इस भूमि सम्मान स्कीम की विशेषता यह भी है कि स्टेट्स, यूटीज द्वारा ही कोर कंपोनेंट्स के अंतर्गत प्रगति के आंकड़े विभाग को भेजे जाते हैं और विभाग सूक्ष्मता से उन आंकड़ों का परीक्षण एवं सत्यापन करता है। अर्थात भूमि सम्मान केंद्र सरकारों के बीच विश्वास पर आधारित होकर एक पुख्ता एवं पुष्ट कार्यक्रम है और इन्हीं कारणों से भूमि सम्मान संघीय ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एवं साझेदारी का एक सशक्त उदाहरण है। मैं आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि सम्मान समारोह में पधारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदय। महाकवि पंत ने कहा था, भारत माता ग्रामवासिनी। हमारी अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका भू संसाधन पर ही निर्भर है। DIL RMP ने एक रूपता, सामंजस्यता, अनुकूलता से विभिन्न डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स के साथ तारतम्य बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशक्ति, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुसरण कर इतिहास बनाया। आज 9 राज्यों और जिलों के कर्मवीरों की कर्मठता को हम नमन करते हैं, जिन्होंने सैचुरेशन के सपने को साकार किया। आइए देखते हैं ये फिल्म। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है।
आत्मनिर्भर भारत की साधना है। 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। गुड गवर्नेंस यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, लोगों तक सुविधाओं की आसान पहुंच और न्यायपरकता हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भूमि संसाधन विभाग ने साल 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के विजन को देश के सामने रखा। यह विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, किसानों के हक का, सर्वश्रेष्ठ भूमि अभिलेख इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने का, तकनीक से नए भारत के निर्माण का, अमृत काल का और गांवों के कल्याण का। आज आपकी जमीन की एक एक इंच की जानकारी अब पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम में अपना 100% सहयोग दिया, जिसने भूमि प्रबंधन और सुशासन की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत सरकार का वो प्रोग्राम जिसकी तकनीक, सोच और अप्रोच ने साबित कर दिया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। एक देश, एक प्रणाली की दिशा में भू आधार एक मजबूत कदम साबित हुआ, जिसने प्रत्येक भूखंड को नई पहचान दी। जियो रेफरेंसिंग पर आधारित ULPIN नंबर आपके भूखंड की सही और सटीक जानकारी देता है। 27 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भू आधार को लागू कर चुके हैं। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपनाया। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश NGDRS के साथ पंजीकरण की जानकारी साझा भी कर रहे हैं। इस योजना ने बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पर रोक लगाई, समय और अनावश्यक खर्चे की बचत की, जमीन संबंधी विवादों को हल करना आसान कर दिया, तो 406 जिलों में किसानों को वित्तीय सहायता मिलना आसान बनाया। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों और भू मानचित्रों को डिजिटाइज किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि आजादी के इस अमृत काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सेवाएं सैचुरेट हों, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और कोई भी इनसे वंचित ना रहे। इसी संकल्प से प्रेरित होकर भूमि संसाधन विभाग ने DILR MP के अंतर्गत साल 2022 से हर जिले और राज्य के लिए परफॉर्मेंस का एक ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया, जिससे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी समन्वय की भावना को जागृत किया गया। इसी के साथ भूमि संसाधन विभाग की भूमि सम्मान प्लैटिनम ग्रेडिंग स्कीम का भी गरिमापूर्ण शुभारंभ किया जा रहा है। आज इसी ग्रेडिंग सिस्टम में 99% से ज्यादा काम पूरा करने वाले 9 राज्यों को देश की माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से भूमि सम्मान प्लैटिनम ग्रेडिंग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जा रहा है। धन और समय की बचत, भाग दौड़ और बिचौलियों से मुक्ति, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ऐसी युक्ति। मानदंड 100% का है, ध्येय मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, दृष्टिकोण पारदर्शिता का है, नागरिकों की सुगमता का है, नियत जन कल्याण की है और नियति हर जन उत्थान की है। आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने एकीकरण के इस महायज्ञ में अपनी अपनी सेवाओं की आहुति दी। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया राज्यों को तथा जिलों को भूमि सम्मान तथा प्लैटिनम सर्टिफिकेट अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया इसके लिए मंच के सामने आने की कृपा करें। डिस्ट्रिक्ट बिहार में चल रहे हैं भोजपुर। श्री राजकुमार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। जहानाबाद
श्री रिची पांडे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला किशनगंज श्री श्रीकांत शास्त्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्यगण। लखीसराय श्री अमरेंद्र कुमार, कलेक्टर कम डीएम और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर उपस्थित पूरे हर्ष के साथ। नालंदा जिला श्री जय सिंह, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स और उनके ग्रुप के सदस्यगण यहां पर मौजूद। हमारे देश की शासन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मरेश्वर पाटिल जी, विभागीय सचिव श्री अजय तिर्की जी, विशिष्ट अतिथिगण, विभागीय अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरी नमस्कार। आज भूमि सम्मान प्राप्त करने वाले सभी राज्यों और जिले के अधिकारियों और उनकी टीम्स को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस सम्मान समारोह से अन्य राज्यों से अधिकारियों को और अधिक लगन के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी तथा राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध यह स्पर्धा बढ़ेगी। भूमि सम्मान का ये उत्सव हमारे देश के कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की सफलता का उत्सव भी है। लैंड मैनेजमेंट राज्य सरकार का दायित्व है, जबकि डिजिटल इंडिया अभियान के सभी आयाम केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के पुरस्कारों के संदर्भ में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस द्वारा सभी राज्यों के संबद्ध विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र मोबाइल और डिजिटल व्यवस्थाओं से जुड़ गए हैं और ये जुड़ाव निरंतर बढ़ रहा है। डिजिटल सिस्टम्स का लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में प्रभावी उपयोग करने के लिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी सभी लोगों की सराहना करती हूँ। वर्ष 2016 से डिजिटल माध्यमों से लैंड रिकॉर्ड्स मोबिलाइजेशन प्रोग्राम को विशेष गति प्रदान की गई है। पूरे देश में भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जिला और राज्य स्तर पर काम चल रहा है। मैं राज्य सरकार के विशिष्ट अधिकारियों तथा सभी जिला अधिकारियों को सराहना करती हूँ। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आप सबको दी गई है और आप सब ने इसे अच्छी तरह से निभा रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे चलकर जो जिस राज्य ने या जिस डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक नहीं कर पाए, मुझे लगता है वो भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। देवियों और स्वजनों, लैंड रिकॉर्ड्स का प्रभावी ढंग से मॉडर्नाइज किया जाना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत है। देश के समग्र विकास के लिए ग्राम विकास की गति प्रदान करना अनिवार्य है। भारत आज भी गांव में बसता है।
हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधन से ही निर्भर है। इसलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र को समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटाइजेशन को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है, सभी संबंध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुविधा होती है। लैंड रिकॉर्ड्स को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक बनाने तथा डिजिटाइज करने के अभियान के देश के विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े सभी लोग देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को 100% फंडिंग उपलब्ध कराना बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स में प्रभावशाली प्रगति हुई है। लेकिन मैं ये थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ, मेरे स्पीच ने नहीं है। जब यहाँ 2 मिनिस्टर ने यहाँ अपनी बातें रखी उस टाइम मेरे मन में आया, आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जमीन भगवान का देन है, इसीलिए कोई उनके फर पादार के नाम पे अभी भी जमीन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बाद में अपने नाम पे फरफादर का फरफादर के नाम पे जमीन रिकॉर्ड है। गांव में ऐसे होता है, 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत अशिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण बात विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ 2 मंत्री ऑफिसर से उसका कैसे होगा, इसका व्यवस्था है कि नहीं, यदि नहीं है तो उसको कैसे किया जाए, उसी में आपको इसी दिशा में थोड़ा मैं जानकारी आपको देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज खो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। देवी और स्वजनों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश की डिजिटल इकोनॉमी बहुत विस्तृत हुई है। विश्व के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस के 46% भारत में होता है। आज देश के सभी हिस्सों में लोग बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर तथा एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल माध्यमों का उपाय कर पा रहे हैं। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। आज का ये कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड्स तथा लैंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि डिजिटल इंडिया लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाती है, जो आधार कार्ड के तहत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे भूखंड का सही उपयोग करने, नई योजनाओं की परिकल्पना करने एवं उनको कार्यरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। ई कोर्स को लैंड रिकॉर्ड तथा रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ जोड़ने के अनेक लाभ होंगे। अब तो कोई राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स
लोगों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए एक्सेसिबल हो गई है। मुझे आशा है कि अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लैंड रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी को निःशुल्क और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के बहुत से फायदे होंगे। उदाहरण के लिए भूमि के स्वामित्व तथा उपयोग से जुड़े विवादों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जमीन से जुड़े विवादों में हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी उलझी रही है तथा प्रशासन एवं न्यायपालिका का बहुत अधिक समय इन मामलों में ही लग जाता है। इस संदर्भ में डिजिटाइजेशन तथा इंफॉर्मेशन लिंकेजेस स्थापित करने की इस पहल से हमारे देश के लोगों और संस्थानों को जो ऊर्जा विवाद में खो जाती है वो विकास में लगेगी। डिजिटाइजेशन से जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है उससे भूमि से जुड़ी अनैतिक तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होने से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ भूमि के क्रय विक्रय की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। एक बार फिर मैं सभी भूमि सम्मान विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही देश में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम 100% हो जाएगा अर्थात सैचुरेशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। भूमि सम्मान की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। भारत भूमि के विकास में उल्लेखनीय जो लोग ये भूमि सम्मान के लिए काम कर रहे हैं ये उल्लेखनीय योगदान देंगे। इस शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी प्रेरणा